आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो लाइव टेस्ट है ये ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट है और ये सैटरडे से संडे तक रहता है शाम के 7 बजे तक। अगर आपने ये दिया है या मान लीजिए नहीं भी दिया है तो आप इसका जीके सॉल्यूशन देख सकते हैं। मतलब मैं आपको इस जीके का सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ और इसका फुल सॉल्यूशन भी आएगा, लेकिन पहले हम लोग जीके सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अदर प्लेटफॉर्म जैसे टेक्स्ट बुक और RWA इसका लाइव टेस्ट बनाते हैं और PYP भी हम लोग बना रहे हैं। हम लोग ने फुल टेस्ट खत्म कर लिया है और एडवांस लेवल सेट भी बना रहे हैं। तो ये सब हम लोग सेट बनाते हैं, जीके सेक्शन का डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी इम्प्रूवमेंट और होना कितना बाकी। मीन्स इम्प्रूवमेंट तो हमें करना है, हमारे क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हो जाते हैं या जो सही हो गए हैं उसे हमने और अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट सेट इम्प्रूव हो, हमारा लेवल अप होते जाए। तो अगर टेस्ट के बारे में बात किया जाए तो ये ऑलिव बोर्ड वाले टेस्ट में जो रैंक है वो 24,621 में से मेरा 4454 आया है। मतलब लगभग 24,000 दिन से अटैम्प्ट किया था। और जो मेरे रॉन्ग हैं, आप सभी को तो पता है मेरे रॉन्ग बहुत हो जाते हैं। हमको इसी पे बहुत काम करना है कि मेरी गलती इतनी क्यों हो जाती है और ये बाद में देखना है कि ये जो हम अटैम्प्ट कर लिए उस वक्त हम ये जो गलती था वो हम क्यों किए, ये रीज़न क्या था। उन सभी रीज़नों को हम लोग फाइंड करते हैं, पढ़ते हैं और याद करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो स्कोर है वो 71 बने हैं। और तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पौधे जो अपने जीवन चक्र में कई बार फूल और फल देते हैं और कई वर्षों तक जीवित रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो अगर आप हमको नहीं पता था क्या कहा जाता है, लेकिन हम ऑप्शन को देख सकते हैं। तो प्राणी जात नहीं, वनस्पति नहीं, एकशा फलनी, एकशा मतलब एक, मोनो, और बहु हो गया मतलब देखते हैं हम पॉली। हाँ, बहु मतलब होता है पॉली। यहाँ पे बोल भी रहा है कई बार मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉली हो जाएगा। तब हम जाके एक नंबर पे टिक कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें सबका आंसर पता ही, हम थोड़ा सा सोच के बना सकते हैं। तो अगर आपने ये सही किया तो आप जरूर कमेंट करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने से पहले से पूरा पढ़ लेते हैं। पौधे जो अपने जीवन चक्र में कई बार फूल और फल देते हैं और कई वर्षों तक जीवित रहते हैं उन्हें बहु कार्पोगिनीमीय कहते हैं। अगर इंग्लिश में देख लिया जाए तो इसे पॉलीकार्पिक कहते हैं। फिर है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है। तो जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र से निकलती है। तो महाराष्ट्र को हम लोग क्या बोलते हैं, महान राष्ट्र। जो महान राष्ट्र होते हैं ना वही गौदान करते हैं। गौदान मतलब ना गाय को दान, गाय का दान, गौदान कौन करते हैं, जो महान राष्ट्र के लोग होते हैं वही करते हैं। तो महाराष्ट्र। फिर है भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं। तो राज्यसभा के सभापति को, मतलब उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति बनते हैं। फिर है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पीट्सबर्ग तो जमशेदपुर। भारत का पूछा जाएगा तो हमें याद रखना जमशेदपुर को कहा जाता है, जो कि झारखंड में पड़ता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। तो यहाँ पे हम बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए। एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा था तो हम जिप्सम पे टिक किए। जिप्सम तो कैल्शियम का होता है ना, तो हमें याद रखना केओलिन होता है। कैसे रिलेट कर लिया जाए तो एल्यूमिनियम, आलू, हम लोग इसको हमेशा आलू से रिलेट कर लेंगे। और यहाँ क्या है, केओलिन में हम लोग क्या, ओलिन में ऑल आ रहा है ना, ऑल लोग को, सभी को अगर आप पूछोगे बच्चे से बड़े से, सभी को आलू बहुत पसंद होता है। मतलब किस चीज़ की सब्जी खाओगे तो हाँ आलू कम खा लेंगे। तो केओलिन, जैसे हम लोग देखेंगे केओलिन तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऐसा हम लोग याद कर लेंगे, वरना आपको याद है तो कोई बात नहीं। फिर है विलासिनी नाट्यम और वीर नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य है। तो ये आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र को हमेशा हम लोग अंधे से रिलेट करते हैं, ब्लाइंड पर्सन से रिलेट करते हैं। बोले जो अंधे लोग होते हैं, अंधे पर्सन होते हैं, वो विलास की जिंदगी नहीं जी पाते। और वीर नाट्यम, अंधे हैं तो क्या, लेकिन वो बहुत वीर होते हैं। तो आंध्र प्रदेश के हैं विलासिनी नाट्यम और वीर नाट्यम। फिर है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक किस स्थान पर पहुंच गई है। तो मुझे आइडिया नहीं था, ये तो 39 पे पहुंच गई है। क्या चीज़ में, तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। तो यात्रा और पर्यटन करने जाएंगे तो 39 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंची जगह पे जाएंगे। हम लोग जो यात्रा और पर्यटन करने जाते हैं तो हम ऊंची जगह पे जाते हैं। तो 39 हमको लगता है ये सेट में आया हुआ था और ये ट्रिक भी बनाए थे हम, लेकिन पता नहीं हम भूल गए। फिर है नगद आरक्षित अनुपात CRR के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। और हम क्या पढ़ लिए, कौन सा कथन सही है, 1 नंबर पढ़े और हम
बना के चले गए। क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना है। तो जो CR के बारे में सही नहीं है, तो पहले सही क्या है, तो जो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, RBI के पास बैंक की जमा राशि का एक हिस्सा होता है। बैंक निगमों को CRR का पैसा उधार नहीं दे सकते हैं। CRR का उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल तीनों बात सही है। बैंक CRR के पैसे पर ब्याज कमाते हैं, ऐसा तो नहीं होता, वो तो रिजर्व रहता है ना, तो उसमें ब्याज नहीं कमाते। तो हम आराम से कर सकते थे, लेकिन हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े तो मेरा गलत हो गया। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध तत्व का उदाहरण है। तो नमक तो नहीं है, विनेगर नहीं है, जल नहीं है, इस सब में तो मिश्रण है ये सब। तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन O2, ये क्या है, शुद्ध तत्व का उदाहरण है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो सूत्रकनिका होती है को कोशिका का पावर हाउस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। फिर सूत्रकनिका का अपना DNA होता है, अपना राइबोसोम होता है। ये बात तीनों सही है, तो हम टिक कर। फिर है MS एक्सेल में सेल की श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। हायर मान ज्ञात करने के लिए तो मैक्स, हायर है तो हम लोग मैक्स कर देंगे, मैक्सिमम, ये सब इफ काउंट ये सब नहीं। फिर है लॉर्ड मैकाले के अधीन कानूनों के संहिताकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण विधि आयोग का गठन हुआ था। तो चार्टर्ड अधिनियम 1833। तो अगर इसे रिलेट किया जाए तो 33 को टाटा बोल देते, 33 टाटा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बहुत दूर दूर साउंड है, 33 तो टाटा, इसमें रिलेट कर लेते हैं। तो लॉर्ड मैकाले के अधीन कानूनों के संहिताकरण, जो कानून है उसका संहिताकरण हो जाएगा ना, तो लोग क्या कर लेंगे, लोग खुशी से टाटा कर देंगे कि हाँ चलो कानून का संहिताकरण हो गया। तो आप रिलेट कर ले सकते हैं ऐसे, 33 को हम सब टाटा बोलेंगे, क्योंकि इस तरह से रिलेट करने से हमें याद रहेगा। बाकी अगर याद है तो ठीक है, लेकिन चार्टर अधिनियम 1833 में लॉर्ड मैकाले के अधीन कानूनों के संहिताकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण विधि आयोग का गठन। विधि आयोग तो तैती विधि बन जाएगा, तो हम लोग टाटा बाय बाय कर देंगे। फिर है अप्रैल 2024 में माइकोलास अलेकना ने निम्नलिखित में से किस खेल में सबसे लंबे समय तक चलने वाले पुरुष एक्टिव विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ये डिस्कस थ्रो, तुमको पता नहीं था, माइकोलास अलेकना। तो कैसे रिलेट किया जाए, तो डिस्कस को हम लोग डिस्कस करते हैं ना, कोई चीज़ पे, कोई टॉपिक पे, कोई क्वेश्चन पे, तो माइकोलास, तो कोलास को कॉल करके, हम लोग कॉल करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यार ये तुमने कैसे किया, ये मुझे बता दो, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कॉल करके, तो डिस्कस थ्रो। वे है BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, हृदय और आत्मा किसे क्या है, अनुच्छेद 32, हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। वे है निम्नलिखित में से किसने 66वें ग्रैमी पुरस्कार में ट्रिपल ट्रॉफियां जीती है। ट्रिपल, तो शंकर महादेवन ने ट्रिपल नहीं, एक आया था उनका जो मिला था सब युगल में मिला था, सबको ग्रुप में मिला था, तो वो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। शिल्वा गणेश ने राकेश चौरस से दी, तो जाकिर हुसैन को मिल सकता है ट्रिपल ट्रॉफियाँ। बाकी 67 शायद ग्रैमी पुरस्कार आ चुका है, तो अभी ग्रैमी पुरस्कार पे भी ध्यान रखना है। और ट्रिपल ट्रॉफी किसने जीती है, तो जाकिर हुसैन ने जीती है। फिर है भारत ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर 2024 का ICC पुरुष T20 विश्व कप जीता था। तो ये दक्षिण अफ्रीका को हरा के भारत ने जीत लिया था 2024 का ICC पुरुष T20 विश्व कप। फिर है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड का फुल फॉर्म ही पूछता है कि कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर पर गेम खेलने में किया जाता है। तो अगर आपको कैड का नहीं पता, तो कंप्यूटर पर जो गेम खेला जाता है वो टच स्क्रीन से तो नहीं, ट्रैक बॉल से नहीं, स्कैनर से, जॉयस्टिक से खेला जाता है। ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग गेम खेलेंगे तो हम लोग क्या होंगे, जॉय करेंगे, इंजॉय करेंगे, तो जॉयस्टिक, और कैड में भी उसी का प्रयोग किया जाता है। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई। हम जानते हैं कि संविधान में 22 भाषा, लेकिन जब साहित्य की बात के बारे में बात आ जाता है तो हम लोग 24 भाषा हो जाती है। तो साहित्य हम लोग क्या बोलते हैं, साहित्य पढ़ने लिखने से वरना 24 घंटा साहित्य पढ़ते रहता है, लिखते रहता है, तो 24। फिर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो न्यूयॉर्क को हम लोग न्यू बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बोले ना, हमें सुरक्षा देना चाहिए, है ना, कैसे शिक्षा, क्योंकि कुछ जो पुराने चीज़ होते हैं उसको न्यू करके, रेनोवेट करके क्या करना चाहिए, संयुक्त रूप से सुरक्षा देना चाहिए। क्योंकि हो सकते पुरानी ज़मीन हो गई, पुराने घर हो गए, तो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो हमें न्यू करके उसे क्या करना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए। ऐसे हम लोग रिलेट कर लेंगे। फिर है तेज और समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो 12वीं। तो 12वीं को हमेशा कैसे बोलते हैं हम लोग, 12वीं को तो 12 को बाहर, 12 है तो बाहर, थोड़ा सा बोल सकते हैं। तेज और समावेशी विकास, जब हम बाहर निकलेंगे, देश दुनिया देखेंगे, तब ना हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, हम तेज बनेंगे। हम घर में हैं, घर के चार दीवारी में, को पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है,
तो तभी ना लड़कियां भी बाहर निकलना चाहती हैं, हर लोग बाहर निकलते हैं थोड़ा सा बाहर के परिवेश को देखने के लिए। तो ऐसे हम लोग रिलेट करेंगे। तेज हम कब बनेगा, समावेशी विकास कब होगा, जब हम बाहर निकलेंगे। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। फिर एक कॉलम को सुमेल करना था सहायक नदी। तो गंगा, गंगा की सहायक नदी कौन है, तो कोसी है। तो गंगा की सहायक नदी कौन है, तो कोसी है। तो हमने 1 का 2 कर देंगे। फिर है हम लोग का ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है, तो बुरई। अगर आपको पता नहीं है तो ब्रह्मपुत्र को छोड़ देंगे। तो ब से ब्रह्मपुत्र, ब से बुरई, अभी हमने रिलेट कर लिए। बाकी हम लोग को जो आएगा पहले उससे रिलेट कर लेंगे। फिर सी का 4, नर्मदा का कावेरी। तो नर्मदा कावेरी, ठीक है। और यमुना का चंबल, यमुना मुन्ना, मुन्ना को क्या बोलते हैं, मुन्ना, चंबल कंबल। मुन्ना को कंबल उड़ा देते हैं, मुन्ना बच्चा है तो उसको ठंडा लगता है, उसको कंबल उड़ा देते हैं। ऐसे गंगा का क्या हो गया, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ब से ब्रह्मपुत्र, ब से बुरई, नर्मदा, नर्मदा तो कावेरी, और यमुना तो चंबल। फिर है निम्नलिखित में से किस नेता ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। वो थोड़ा डाउट हुआ कि हम कहीं गलत नहीं ना कर रहे। हम अस्पृश्यता, देखिए हम चले गए किस पे, बी.आर. अम्बेडकर पे। नहीं, अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे कि अस्पृश्यता, छुआछूत वगैरह को विरोध करें, ना कि उसे बढ़ाएं। तो विरोधी लीग की स्थापना कौन कर सकते, तो महात्मा गांधी, महान ही कर सकते हैं तो महात्मा। फिर है रोपड़, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। ये किस राज्य में स्थित है, अगर आपको याद ही रहता था आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे पंजाब है, यहाँ पे पंजाब को हम लोग क्या पढ़े, पंजाब तो जॉब आ रहा ना, पंजाब तो जॉब बोलेंगे, रो पड़ा, उसका जॉब नहीं बना, हम रो पड़ते हैं यार मेरा जॉब कब होगा, तो जॉब के लिए सब रो देते हैं, तो रोपड़ पंजाब। फिर है वह प्रसिद्ध भारतीय स्काई डाइवर है जिनके पास कई स्काई डाइविंग रिकॉर्ड है और वर्ष 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से प्राप्त करता है, वह कौन है। ठीक है, हम बताते हैं इसको हम कैसे अटेम्प्ट किए थे। अरुणिमा सिन्हा ने, ये तो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे चढ़ी है। बछेंद्री पाल भी उसी पे चढ़ी है, प्रेमलता अग्रवाल भी। लेकिन शीतल महाजन जो है वो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे नहीं चढ़ी है, वो स्काई डाइवर है। तो हम ऐसे हम इस पर रिलेट कर लिए। तो और याद रख लेना, इनको 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और शीतल महाजन पूछेगा क्या चीज़ करती है, मतलब ये इनका पेशा क्या है, तो वो स्काई डाइवर है। फिर है निम्नलिखित में से एक दिन में 5 बार राख उत्सर्जित करने के लिए खबरों में रहा सेमुरी ज्वालामुखी। सेमुरी हम पढ़े थे लेकिन हम पता नहीं जापान पे चले गए, थोड़ा हमको ज्वालामुखी वाला देखना पड़ेगा। एक बार और आया था कुछ तो हम गलत किया। सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ है, तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में, इंडो को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो को हम लोग इन दिनों बोलते हैं। इंडो तो इन दिनों, इन दिनों क्या है, हमें बहुत शेम आ रहा है, जो पाक कंट्री उस पर बहुत शेम आ रहा है कि उसने कितनी गलत हरकत की थी। तो सेमेरू, शेमेरू को हम लोग शेम बोल दिए, SHAME, शेम। बाकी अगर आपको याद है तो ठीक। फिर है फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस दिग्गज संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लक्ष्मी नारायण तुमको पता नहीं था, तो प्यारे लाल शर्मा। तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी माँ का पूजा और नारायण भगवान की पूजा कौन कर सकते हैं, जो प्यार से कर सकते हैं, प्यारे लाल करते हैं। प्यारे लाल जो है ना लक्ष्मी की पूजा करते हैं और नारायण भगवान का भी करते हैं। ऐसे हम लोग रिलेट करेंगे। वह है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारतीय क्षेत्र में तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो एग्जैक्ट हमको पता नहीं था, लेकिन हम देखिए अभी गैमिन हम नहीं पढ़े यार, माना चोटी नहीं पढ़े, मुकुट पर्वत थोड़ा सा लगा था, लेकिन कामेट पर्वत ज़्यादा फेमस था। हमसे ये हो सकता है, थोड़ा सा हम रिस्क लिए। भारतीय क्षेत्र में तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत तो कामेट पर्वत। तो तीसरा को हम लोग टी बोलते हैं, तीसरा तो टी, 3 पढ़ते हैं, 3 तो टी, इंग्लिश वाले टी से रिलेट कर लेते हैं, चाय से। तो कामिन बोले ना मेरा काम ही चाय बनाने का लगता हो गया है ना, हम घर में दिन भर चाय ही बनाते रहते हैं, कोई आता है बोलता है चाय बना दो, टी बना दो, तो कामिट, ऐसे हम लोग रिलेट कर ले। फिर है यदि धनात्मक आवेश द्वारा आभासित विद्युत बल को आवेश के परिमाण द्वारा विभाजित किया जाए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए विद्युत बल को, तो विद्युत क्षेत्र आएगा। तो साइंस में ध्यान देना, विद्युत विभव पे टिक कर देते, जो कि गलत है। फिर फाइलम एनीलिडा के उत्सर्जन अंगों को क्या कहा जाता है। तो एनीलिडा के उत्सर्जन अंग को नेफ्रेडिया, ब्राइफाइट तो नहीं कहते हैं, सेगमेंट नहीं कहते हैं, एक बचा था सेफालोथोरैक्स, हमने सेफालोथोरैक्स ऐसा नहीं पढ़े, नेफ्रेडिया हो सकता है। एनीलिडा है, लीडर डॉ, तो नेफ्रेडिया, जैसे भी रिलेट करेंगे। फिर बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो ये सुरेश रैना का है, सबको पता होगा ये बिलीव किसकी है, तो सुरेश रैना की है। फिर है निम्नलिखित में से किसने तंजौर में विहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तंजौर में विहदेश्वर तो राजा प्रथम ने वृहद रूप से, राजा जो थे वो ऐसे राजा थे ना कि वो अपना राजा एकदम वृहद रूप से, अपना राज में एकदम वृहद रूप से राज्य का संचालन कर रहे थे, तो राजा प्रथम। फिर है निम्नलिखित में से दूसरे देशों को उत्पाद बेचकर अर्जित धन और सामान खरीदने के लिए व्यय किए गए धन के बीच की कमी होता है। तो हम बहुत सोचे यार बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा था।
देखिए राष्ट्रीय घाटा तो नहीं कहते हैं और राजकोषीय घाटा भी इसको नहीं कहते। बचा तत्काल घाटा, चालू घाटा। तत्काल घाटा हो सकता है कि चालू घाटा हो सकता है, तो हम बहुत सोचे। फिर देखिए यार, तत्काल घाटा तो ऐसा पढ़ के लग नहीं रहा है। दूसरे देशों को उत्पाद बेचकर अर्जित धन और सामान खरीदने के लिए व्यय किए गए धन के बीच की कमी को क्या कहते हैं? तो चालू खाता घाटा मतलब ये होना चाहिए, तब हम जाके करंट अकाउंट डेफिसिट पे टिके थे। बाकी इकोनॉमिक्स हमको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर है विश्व क्षय रोग टीबी दिवस, जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था? तो यस वी कैन इन टीबी। तो ये हम लोग पढ़े थे, तो याद था। ये हम लोग थीम ऐसे भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम बताएं जिसका उपयोग एकाधिक सर्वर पर वेब पेजों को एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है। तो वो तो लिंक तो नहीं होता। लिंक तो कोई भी पर्टिकुलर हम लोग लिंक भेजते हैं तो वो नहीं होता, होस्ट नहीं होता, ब्राउज़र होता है जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं वेब पेज को। फिर है जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसने राज्य की राजधानी ईटानगर में आयोजित एक समारोह में लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये कौन बने? तो पेमा खांडू। पेमा किससे बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पेमा खांडू। अरुण क्या करता है? अरुण अपनी माँ से बोलता, माँ खांड ले आऊँ। तो अरुणाचल प्रदेश के बने हैं पेमा खांडू। ये कितनी बार बने हैं? तो तीसरी बार बने हैं। फिर है जनवरी 2024 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर। हमें जो खेल होता है और 2024 के भी इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। 2025 में एग्जाम होगा, लेकिन 2024 हमारा याद होना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट है सारा तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं यार, इतना याद नहीं रह सकता है। तो वीर मंगई, हम लोग जानते हैं कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर था, ये क्या था? तो वीर मंगाई थी। और ये जो आयोजन हुआ था, ये बताना आपको कहाँ हुआ था, चलो हम बता देते हैं। खेलो इंडिया युवा गेम्स का जो आयोजन हुआ था, ये तमिलनाडु में हुआ था, है ना। तमिलनाडु में हुआ था और ये 2024 में हुआ था। और आपको ये बताना है जो 2024 में हुआ था वो कितना संस्करण था। फिर है कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा किसके विघटन से प्राप्त होती है? तो जो कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा किसके विघटन से? तो कार्बनिक अणु नहीं, कार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ग्लूकोज और कार्बनिक अणु से प्राप्त होती है। फिर है केन और बेतवा। इसमें हम कंफ्यूज से, हमको लग रहा था या तो बी होगा या तो सी होगा। तो केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो केन बेतवा तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ही होगा। केन बेतवा नदी को जोड़ना तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर दो, केन तुम लाओगे कि नहीं लाओगे? मेरे लिए केन ले आना, कोल्ड ड्रिंक का केन होता है मेरे लिए। उत्तर दो, तुम ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे? नहीं तो हम खुद मंगवा लेंगे। अब बेतवा को हम बेटा बोलते हैं। बेटा जो होता है मध्य में रहता है। ऐसे हम लोग याद करेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी था। फिर है जून 2024 में भारतीय सेना के नई सेना, जून 2024 के बारे में पूछ रहा है और ऊपर से ये नियुक्ति था, तो हमको याद नहीं था। हमको लगा मनोज पांडे होंगे, तो नहीं, वो गलत हो गया। भारतीय सेना के नए सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी है। खैर 2025 का भी नियुक्ति हमें देख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑलिव बोर्ड टेस्ट का जीके सेक्शन का तो यहाँ पे हमारा ऑलिव बोर्ड का जीके सेक्शन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। हम इसका फुल सेट भी लाएंगे जिसमें मैथ्स और रीजनिंग भी रहेगा और हम लोग जीके से पढ़ लेंगे। तो ये डिस्कशन आपको कैसा लगा? आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे? ट्रिक्स हो सकते हैं बहुत अच्छे ना हो, लेकिन हमारे याद करने के लिए काफ़ी है। बस हमें याद होना चाहिए, बहुत अच्छे होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये डिस्कशन आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी रिव्यू जरूर शेयर करें। और कुछ मेरी में कमियां हैं, खामियां हैं, तो आप ज़रूर मुझे बताएं, मुझे वो इम्प्रूव करने में खुशी होगी। तो जो भी हो कमेंट बॉक्स में अपनी रिव्यू शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।